Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. देखिए, आज हमने दादोपुर नलवी कनाल को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये एक नॉर्थ हरियाणा की लाइफलाइन इसको कहा जाता है और यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है। यमुनानगर में 450 फीट पे पानी है, अंबाला में 700 फीट नीचे चला गया है, कुरुक्षेत्र में 350 फीट पे पानी है। ऐसी जगह पे इस वाटर टेबल को राइज करने की, रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2004 में ज़मीन एक्वायर हुई थी, 2009 में ये नहर बनी थी और उसके बाद सक्सेसफुली चल रही थी। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें बताया कि 30 फीट तक पानी रिचार्ज हुआ ज़मीन के अंदर। लेकिन उसके बाद अब बीजेपी सरकार, ना तो 2004 में जो ज़मीन एक्वायर हुई थी उन किसानों को आज तक मुआवजा मिला है, अब बीजेपी सरकार उनको मुआवजा देना नहीं चाहती, इसलिए 2018 में डी नोटिफाई कर दिया पूरी लैंड को जिस पे नहर बनी हुई है। यानी आप लाइफलाइन खत्म करना चाहते हैं नॉर्थ हरियाणा की, सिर्फ इसलिए कि 1000-2000 करोड़ कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़े किसानों को। 2000 किसान तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर परेशान है कि उनकी ज़मीन का आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला और हज़ारों लाखों किसानों की आपने लाइफलाइन ख़त्म कर दी है। इस पूरे इलाके को पानी से महरूम कर दिया है। ये बाढ़ का एक्सेस पानी होता था जो किसी और काम नहीं आता, बह के आगे चला जाता है या नुकसान करता है कहीं पे, उसको डाइवर्ट करके वाटर टेबल को रिचार्ज करने का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को बंद करना ये साफ बताता है कि भाजपा सरकार को किसानों की बिल्कुल परवाह नहीं है। भाजपा सरकार न किसानों को कॉम्पनसेशन देना चाहती है, न फसल के दाम देना चाहती है, न मंडियों में अच्छी व्यवस्था करना चाहती है, न बाढ़ का मुआवजा देना चाहती है। और अब एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जिससे उनको आने वाले समय में पानी मिल सकता था इरिगेशन के लिए, वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप आगे बढ़िए, बातचीत करके इसका समाधान निकलवाइए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास दुनिया घूमने का समय है, अलग अलग देशों में जाएंगे, अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट शुरू करते रहेंगे, नए नए प्रोपेगेंडा शुरू करते रहेंगे, लेकिन अपने ही देश के 2 प्रदेशों के बीच में इतना पुराना विवाद चल रहा है। 2 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठने का समय नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। 2019 में प्रधानमंत्री जी हरियाणा आए तो उन्होंने ऐलान किया था रैली में, बोले कि पाकिस्तान बह के जा रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हक का पानी, उसको रोकेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल हो गए आपकी उस घोषणा को, आपने उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया? आज प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, बीजेपी को आज पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। क्यों नहीं पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब को भी दिया जाता, हरियाणा को भी दिया जाता, राजस्थान को भी दिया जाता? अगर 2 भाइयों के पास किसी चीज की कमी है और वो उसके लिए लड़ रहे हैं, पानी की कमी है अगर 2 स्टेट्स के पास, कौन पूरा करेगा? केंद्र सरकार बताएगी कि कैसे योजना बनेगी, कैसे ये पानी आएगा। सबको पानी देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। नियत नहीं है इन लोगों की, क्योंकि 56 साल हो गए हरियाणा को बने हुए। अगर आप देखेंगे तो इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी, पंजाब के अंदर अकालियों के साथ सरकार थी इनकी और हरियाणा के अंदर भी। क्यों नहीं समाधान किया जब तीनों जगह आपकी सरकार थी? कांग्रेस की भी तीनों जगह सरकार रह चुकी है, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। क्यों नहीं समाधान किया? ये सारे सवाल हरियाणा और पंजाब के लोगों के मन में हैं कि क्या जानबूझ के पंजाब और हरियाणा को लड़वाते रहे ये राजनीतिक दल, जैसे अंग्रेज करते थे, भाई को भाई से लड़ाओ और राज करते रहो। पंजाब और हरियाणा की तरक्की एक साथ मिलकर चलने में है। जिस दिन दोनों प्रदेश एक साथ मिलकर चलेंगे उस दिन बहुत तरक्की करेंगे। इस तरक्की के रास्ते में बाधा ये पारंपरिक राजनीतिक दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, ये सब रहे। देखिए, हमारा तो, मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये तो स्पष्ट रुख है हमारा कि प्रधानमंत्री जी को दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के गूढ़ राजनीतिक प्रश्न, प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, उनका बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री को साथ बैठ के दोनों राज्यों को जल की आपूर्ति सही तरीके से हो सके, इसका समाधान सुनिश्चित करना चाहिए। न प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे हरियाणा, उन्होंने भी कहा था कि 15 मिनट का हमें समय दे दीजिए, तो 15 मिनट में मैं समाधान सुझा दूंगा आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ना उनको आज तक 15 मिनट का समय दिया है। मुझे लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये पार्टियां इस मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती, इस पर राजनीति करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी पंजाब और हरियाणा को लड़ाने में यकीन नहीं करती, भाईचारे में यकीन करती। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत गंभीरता से 2024 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत स्पष्ट है। हमने 90 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, 10 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं
लोकसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हमने अपने संगठन की घोषणा कर दी है। आने वाले समय में हम हर गांव के अंदर 21 सदस्यों की कमेटी बना रहे हैं, उसके बाद बूथ लेवल की कमेटी बनाएंगे और 2 लाख पदाधिकारी हरियाणा के अंदर अगले 1-1.5 महीने में नियुक्त हो जाएंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह अरविंद केजरीवाल जी कराएंगे। वहां से हमारा पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होगा, जो 2024 में सरकार बनाने के बाद होगा। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट है। मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। आज़ादी से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी, ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं हुआ, इसलिए हम विकसित देश नहीं बन पाए। बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल, ये 4 अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी हर प्रदेश में, पूरे देश में राजनीति करती है। ये कोर मुद्दे हरियाणा के अंदर भी होंगे। उसके अलावा हरियाणा की तमाम समस्याओं, किसानों की समस्याओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिस तरीके से नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हरियाणा के लोगों के बीच जाएंगे और उनको एक समाधान के तौर पे आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे। आम आदमी पार्टी गूढ़ समस्याओं का समाधान कर सकती है, ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है। ऐसी समस्याएं जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कूड़े के ढेर तो कभी खत्म नहीं हो सकते, हमने कहा करके दिखाएंगे और हम कर रहे हैं उसको। काफी सक्सेस हमने उसमें हासिल कर लिया है। और दिल्ली में कहते थे पोल्यूशन नहीं खत्म हो सकता, हमने इस बार 200 दिन जो थे दिल्ली के अंदर वो प्योर एयर थी, साफ हवा थी। और 50 शहरों में आज जो सबसे पॉल्यूटेड है उसमें हरियाणा के भी शहर हैं, यूपी के भी शहर हैं, लेकिन दिल्ली उन 50 शहरों में आज के दिन में नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार का सक्सेस है। देखिए, हमें तो इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। पूरे देश में किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, पूरे देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, ये तो जनगणना का पार्ट होना चाहिए। हम जनगणना में और 50 चीजें पूछते हैं, अगर हम जाति के आधार पे भी जनगणना कर लें और सबको पता चले कि किस जाति के कितने व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, तो उसमें मुझे तो कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। क्यों उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को आपत्ति है, क्यों वो कराना नहीं चाहते हैं, मेरी समझ से परे। निश्चित तौर पे पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। राजनीति में अगर लोगों की कुछ इच्छा है और अगर आप वो करना नहीं चाहते, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो राजनीतिक मुद्दा 100% बनेगा। इसको राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जनगणना तो सदा से होती आई है, उसमें हम 100 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से, उसके आधार पर सरकार अपना डाटा तैयार करती है। अगर उसमें एक सवाल जाति का भी हो जाए तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है, ये हमें समझ नहीं आती। नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्लोगन है ना। जानकारी इकट्ठा करना अलग बात है, उसके आधार पर योजनाएं बनाना अलग बात है। सरकार भी तो आज के दिन में जो जनसंख्या, जब जनगणना होती है उसमें जो उस इंफॉर्मेशन सरकार के पास आती है, उसी के आधार पे सरकार योजना बनाती है ना। तो अगर जनगणना जातिगत आधार पे होती है तो पहला स्टेप तो है उसका होना, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस पे क्या योजनाएं बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, वो सब संसद में, विधानसभा में डिस्कस हो सकता है, चर्चा हो सकती है और उसके बाद ही बनती है। नहीं, हमने स्पष्ट तौर पे कहा हमारी मांग ये है कि जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं, पूरे देश में होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस जाति के कितने व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये एक सूचना मात्र है, डाटा है। उस डाटा को कैसे इस्तेमाल करना है, उस डाटा पे जो आने वाले समय में जो पॉलिटिकल पार्टियों का, जिनका भी शासन होगा देश के अंदर, वो उस डाटा को कैसे इस्तेमाल करती हैं लोगों की राय के हिसाब से संसद में और विधानसभा में चर्चा करके, ये भविष्य का प्रश्न है। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी तो जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम काम के आधार पर राजनीति करते हैं और हम चाहते हैं कि बाकी पार्टियां भी ऐसा करें। इनके पास काम दिखाने को कुछ है नहीं, कभी काम किया नहीं, इसलिए ये जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते किसी भी तरीके से। सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सभी लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और समाज में जो जितनी मेहनत करे वो उतनी तरक्की करे, ऐसा समाज हमको बनाना चाहिए। ऐसा सपना हम देखते हैं देश के लिए। और इसी आधार पर दिल्ली में जब हमने अच्छे स्कूल बनाए तो उसमें किसी जात का व्यक्ति, कोई भी बच्चा जाए तो हम उसको मना नहीं करते हैं। दिल्ली में अच्छे अस्पताल बनाए, कोई भी इलाज कराने जाए, जाति थोड़ी पूछते हैं उसकी। ऐसे ही अगर बिजली फ्री दी है पंजाब में और दिल्ली में, तो जाति पूछ के थोड़ी दी है, सबको फ्री बिजली मिलती है। तो मुझे लगता है कि आधार काम होना चाहिए राजनीति का, आधार जाति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर राजनीति करता है। मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, ये और देश में भी कई जगहों पर है, वो किसानों को हाशिए पे रखना चाहते हैं, वो किसानों को कभी भी सक्षम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए ना इनकी सरकारों में एमएसपी मिलता है सही तरीके से, ना मंडियों के अंदर कोई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। किसान वहाँ दिनों दिन बैठे रहते हैं, ना पीने का पानी तक मुहैया नहीं कराते, उनको भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। जो बाढ़ से जो जितना इलाका ग्रसित था उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है हरियाणा के अंदर। मैंने आज दादोपुर नलवी कनाल का आपको बताया कि कैसे किसान डिप्राइव्ड हैं, उनको ना मुआवजा मिला है, ना किसानों को पानी मुहैया हो रहा है।
किसानों के लिए कोई भी काम करने में भारतीय जनता पार्टी सरकार को परेशानी होती है, क्योंकि इनको लगता है कि किसान वर्ग को हाशिए पे रखना चाहिए। ये 3 कानून भी इसीलिए लेके आए थे, वो तो किसानों ने लड़के अपने वो कानून रुकवा लिए, वरना भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही थी कि सारे किसानों को, सारे जमींदारों को मजदूर बना दें। इनकी ये मंशा रहती है, उनको भीड़ बना के रखना चाहते हैं। नहीं, देखिए हम दोनों मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली मॉडल हमने एस्टेब्लिश करके दिखाया, और जब दिल्ली में हमने मॉडल एस्टेब्लिश किया तो लोग कहते थे दिल्ली अर्बनाइज्ड एरिया है इसलिए आप कर पाए, छोटा एरिया है, पंजाब में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने जैसे ही सरकार बनी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। हमने जैसे ही सरकार बनी, 700 गांव के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक, गांव क्लिनिक बना दिए, वहाँ फ्री इलाज होता है, अच्छे टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। 117 एमिनेंस स्कूल बना दिए पंजाब के अंदर। शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने लगे। सारी वो योजनाएं जो दिल्ली में कार्यान्वित की थी, वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पंजाब में भी इंप्लीमेंट हो रही है। यानी मूलभूत ज़रूरतें पूरे देश में एक जैसी हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सब जगह एक जैसी बात है। हम भी चाहते हैं कि कभी ऐसा दौर आए कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तीनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार हो, और महिलाएं दिल्ली से बस में बैठें और पंजाब तक सफ़र करें तो उनको टिकट ना लेना पड़े। दिल्ली से पंजाब तक के पूरे कॉरिडोर में हरियाणा से होते हुए बिजली मुफ्त मिले, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुफ्त मिले। ये किसानों का हब है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का हब है हरियाणा और पंजाब में। किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था लागू कर सकें, जैसे पंजाब में किसानों को खुशहाल करने का काम मान सरकार कर रही है, वैसे हम हरियाणा में भी कर सकें, ये हमारा सपना है। देखिए, मान साहब कोई पुराने राजनेता तो थे नहीं, उनके तो मुझे लगता नहीं कि बाप दादा में किसी 7 पुश्तों में किसी ने राजनीति की थी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते। हम लोग आम लोगों की राजनीति करते हैं, आम लोगों के मुद्दे उठाते हैं। मान साहब जब सीएम कैंडिडेट बने तो उनका भी नहीं पता था कि ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसे ही किसी एक आम घर से कोई भी व्यक्ति हरियाणा में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएगा, हरियाणा के लोग उसको पसंद करेंगे, हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बना देंगे। हमारा काम बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के मुद्दों पर, मूलभूत मुद्दों पर लोगों की सेवा करना है, लोगों तक इन सब मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना है। और वो चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे विचारधारा आम आदमी पार्टी की रहेगी।